नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। 1972 के बाद पहली बार महाराष्ट्र सबसे बड़े सूखे की चपेट में है। करीब आधा महाराष्ट्र बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। केंद्र सरकार ने नेशनल डिजास्टर फंड से महाराष्ट्र को 778 करोड़ रुपए की सहायता राशि को मंजूरी दी है, लेकिन क्या ये मदद लोगों की प्यास बुझा पा रही है? सूखे से प्रभावित मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र में IBN 7 ने घूमकर हालात देखिए हमारी ये खास पेशकश। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य जिसकी गिनती देश के सबसे धनी सूबों में होती है, जहां दिन रात जगमगाने वाली माया नगरी मुंबई है, जो अपनी चकाचौंध से लोगों को अपनी ओर खींचती है। लेकिन इसी सूबे की एक तस्वीर डराने वाली है। ये तस्वीर है उन इलाकों की जो पिछले 2 साल से सूखे का संकट झेल रहे हैं। समृद्धशील कहे जाने वाले महाराष्ट्र में पिछले साल बारिश तो हुई, लेकिन राज्य की 125 तहसील प्यासी ही रह गई। इन इलाकों में लगातार बढ़ रही पानी की किल्लत ने अब सूखे का भयानक रूप अख्तियार कर लिया है। हालात का जायजा लेने के लिए IBN 7 की टीम महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा से सटे जत में पहुंची, जहां सूखे ने इलाके की पूरी सूरत ही बदल डाली है। जत, आठपाड़ी, कौठे, महंकाल, महसवाड़ ऐसे इलाके हैं जहां पिछले कई साल से लगातार कम बारिश होती आ रही है, लेकिन इस साल तो यहां मानसून पूरी तरह से गायब रहा। नतीजा, इलाके में गन्ना, हल्दी, केले की फसलें पानी न मिलने से बर्बाद हो गईं। तालाब, नदियां, नाले, कुएं सभी से पानी गायब हो गया। पानी दिखा तो बस यहां के लोगों की आंखों में। पहले यहां 2 वक्त की रोटी न मिलने पर पानी पीकर काम चलाया जा सकता था, अब तो वो भी नसीब नहीं। इधर रोजगार हमी की काम नहीं चल रहा। जो डैम में थोड़ा बहुत पानी वो पीने के लिए स्टॉक रखे वाला है, इससे लाइट का जो कनेक्शन है वो कट कर देने वाला है। इस वास्ते हमको पीने को पानी और जानवर के चारे के लिए स्थलांतर करना पड़ता है। वहीं बीड जिले के आष्ठी तहसील में पानी न मिलने से करीब 9000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन बंजर हो गई। बीड जिले में खेती के साथ साथ दूध का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन जिस जमीन पर फसल ही पैदा नहीं हो रही, वहां चारा कहां से पैदा होगा? इसलिए दूध उत्पादन भी घट चुका है। यहाँ लोग एक एक बूंद पानी बचाने की जुगत में लगे हैं। गांव पे पानी नहीं, तरण चांदनी तालाब सूखा पड़े, इसके वास्ते गांव में यहाँ है। सूखे का सबसे ज्यादा असर मराठवाड़ा में है। इसी मराठवाड़ा में माढ़ा इलाका है, जो कि महाराष्ट्र के सबसे प्रभावशाली नेता और केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार का चुनाव क्षेत्र है। आमतौर पर कोई भी नेता अपने वोट बैंक को संभालने के लिए चुनाव क्षेत्र में काम करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन कृषि मंत्री के चुनाव क्षेत्र में लोगों को जो पानी मिल रहा है उसका रंग देखकर तो जानवर भी मुंह फेर लें। लेकिन क्या करें, लोग यही पानी पीने को मजबूर हैं। जो भी रंग का पानी है, हरा है, पीला है, वो पीना ही पड़ता है। दूसरा पानी है ही नहीं पीने के लिए। और यहाँ पे हफ्सा भी है जो बंद पड़ चुका है, जो चलता भी नहीं है बिल्कुल। मुद्दे की तलाश में भटक रही बीजेपी ने पानी किल्लत को लेकर ही सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। जब बारिश का सीजन होता है तब कैनाल द्वारा पानी, कैनाल के इसमें माध्यम से पानी छोड़ा नहीं जाता, ये नियम है, कानून है। फिर भी इन्होंने ये पानी मराठवाड़ा को नीचे नहीं आने दिया, कैनाल में छोड़ दिया और 100% बारिश काला खत्म होने के पहले गया कि इन्होंने क्या, इनका ये नियत गलत थी। इनको किसी भी हाल में मराठवाड़ा को पानी नहीं देना था, इसलिए ये किया गया है। विपक्ष के आरोपों के बाद अचानक सरकार को भी सूखे से निपटने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत महसूस होने लगी है। मराठवाड़ा का पानी की स्थिति डेफिनेटली गंभीर है, उसके बारे में भी चर्चा हो जाएगी और मराठवाड़ा के सब डिस्ट्रिक्ट में खुद जाने वालों। मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र के कई इलाकों में इस साल औसत से 59% कम बारिश हुई है। इन इलाकों को पानी सप्लाई करने वाले बांधों में भी औसत से 20 से 25% कम बारिश हुई है। पानी की किल्लत इस कदर बढ़ी है कि खुद मुख्यमंत्री 3.5 लाख की आबादी वाले जालना शहर को ही दूसरी जगह बसाने की बात करने लगे हैं। पानी किल्लत के विषय को विपक्षी दलों ने राजनीतिक मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है, जिस वजह से महाराष्ट्र में इस वक्त आम आदमी को पानी किल्लत की और सत्ताधारी पार्टियों के नेताओं को अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता सताने लगी है। कैमरामैन सचिन पेडनेकर के साथ श्रीरंग खरे, माढ़ा, IBN 7। महाराष्ट्र में पानी न मिलने से बड़े इलाके में फसल बर्बाद हो चुकी है, किसानों की उम्मीदें टूट चुकी है, उनके सपने बिखर चुके हैं।
राज्य के आर्थिक विकास में उद्योग और कृषि बराबर का योगदान देते रहे हैं, लेकिन इस बार हालात को देखते हुए ऐसा मुमकिन नहीं लगता। महाराष्ट्र में जारी पानी संकट का सबसे ज्यादा असर यहां के किसानों पर है। महाराष्ट्र के 6,250 गांवों में सूखा घोषित है। सूखे के चलते इन गांवों में बसने वाले किसानों के सपनों ने बेमौत दम तोड़ दिया है। इन गांवों में से एक गांव है परांडा गांव। मराठवाड़ा के इस गांव में रहने वाले कोंडिबा जाधव ने सपना देखा था कि गन्ने की पैदावार से वो अपना कर्ज कम करने की कोशिश करेंगे। कोंडिबा के घर का हर सदस्य कुछ न कुछ काम करता है। बेटे दूसरों की खेती पर जाकर मजदूरी करते हैं, लेकिन इस बार किस्मत के साथ साथ कुदरत की कुछ ऐसी रूठी कि सूखे ने कोंडिबा की सारी फसल बर्बाद कर दी। कर्ज कम होने के बजाय कई गुना और बढ़ गया। कोंडिबा जी, ये जानना चाहेंगे कि इस खेत के लिए और कुल मिलाकर आपने कितना कर्जा लिया है और कितना कर्जा आपके सर पर अभी भी बाकी है? 3 लाख कर्ज उठाए थे। 3 लाख के 12 लाख बोलते, 5 लाख तो भरे चुके हैं, मगर अभी तुम बोलते कि 12 लाख भरना पड़ेंगे। सूखे से बने इन हालात के बाद कर्ज में डूबा किसान फिर से कर्ज लेगा और उसे चुकाने के दबाव में घुट घुट कर काम करता रहेगा। जाहिर है, सूखे की वजह से सिर्फ फसलें बर्बाद नहीं होती, उनके साथ साथ किसान और उसका पूरा परिवार भी तबाह हो जाता है। कोई कर्ज ना चुका पाने से परेशान है तो कोई बेटी की शादी ना होने से। हर पिता का सपना होता है कि उसकी बेटी का अच्छे घर में ब्याह होकर वो सुखी जिंदगी जिए, लेकिन महाराष्ट्र में सूखे की वजह से हालत इतनी खराब हुई है कि किसानों को अब ऐसे सपने देखने से भी डर लगने लगा है। एक तरफ जहां महाराष्ट्र का किसान टूट चुका है, तो दूसरी तरफ राज्य सरकार अब भी हालात का अंदाजा लगाने में ही जुटी है। पिछले साल जुलाई अगस्त में हुई कम बारिश के बाद ही पता चल गया था कि मराठवाड़ा में भयंकर सूखा पड़ने वाला है, लेकिन सरकार अब भी रबी की फसलों के बर्बाद होने की रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। सरकार ने उसमें बैंकों के कर्जे जो लोन्स हैं उसमें रेशोडलिमेंट की बात कही है, और अभी देखते हैं भी जो प्राथमिक जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट का जो पहला रबी का 15 जनवरी तक जो रिपोर्ट आएगा उसके बारे में उसके बाद में उसके ऊपर बात करनी ठीक रहेगी। यही सरकारी भाषा और लाल फीताशाही किसानों के लिए फांसी का फंदा बनती जा रही है। मॉनसून की बेरुखी के बाद अगर सरकार कारगर उपाय और योजना बनाने पर ध्यान देती तो शायद इन इलाकों में आज इतनी भयावह तस्वीर न बनती। लेकिन सच तो ये है कि आधे से ज्यादा मंत्रिमंडल उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के इस्तीफे के ड्रामे में और बाद में सिंचाई घोटाले पर श्वेत पत्र की राजनीति में उलझा रहा। वहीं कर्ज के बोझ तले दबा महाराष्ट्र का किसान तिल तिल रोज मर रहा है। श्रीरंग खरे, मुंबई, IBN 7। 1972 के बाद भले ही महाराष्ट्र में इस बार सबसे बड़ा सूखा पड़ा हो, लेकिन बाकी सालों में भी हालत कुछ अच्छे नहीं रहे हैं। राज्य में हर साल सूखे जैसे हालात बन जाते हैं। जानकार इसके लिए कुदरत से कहीं ज्यादा सरकार की नीतियों को जिम्मेदार मानते हैं। जिस पानी का इस्तेमाल सिंचाई और पीने के लिए होना चाहिए था, उससे उद्योगों को सींचा जा रहा है। देखिए आंखें खोल देने वाली IBN 7 की एक और रिपोर्ट। महाराष्ट्र में सूखा पड़ना कोई नई बात नहीं, लेकिन इस बार अगर कुछ नया है तो ये कि यहाँ कुदरत का कहर और तेज हो गया है। यह हाल तब है जब महाराष्ट्र में सूखा राहत संबंधी देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मोटे तौर पर इस सूखे के 2 बड़े कारण नजर आ रहे हैं। पहला कम बारिश और दूसरा खुद इंसान। दरअसल इस बार मानसून में मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र में औसत की आधी भी बारिश नहीं हुई। नतीजा ये रहा कि पानी रोककर स्टॉक बनाने वाले बांधों में भी जल स्तर घटकर चिंताजनक हालात में पहुंच गया। मराठवाड़ा के 11 बड़े बांधों में दिसंबर 2011 तक करीब 61% पानी था, लेकिन दिसंबर 2012 में इन बांधों में सिर्फ 16% पानी ही मौजूद था। अगर छोटे बड़े सभी बांधों की बात की जाए तो 2011 में मराठवाड़ा के बांधों में 58% पानी था, जबकि 2012 में सिर्फ 19%। पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो 2011 में बांधों में 72% पानी था, जबकि पिछले साल सिर्फ 59% पानी मौजूद था। सूखे के लिए जितनी कुदरत जिम्मेदार है, उतना ही इंसान भी जिम्मेदार है। अपने फायदे के लिए किसानों ने
पानी का बेतहाशा इस्तेमाल करना शुरू किया। नतीजा ये रहा कि जमीन भी खराब हुई और भूगर्भ में जलस्तर भी तेजी से घट गया। ये पानी के बेजा इस्तेमाल का ही नतीजा है कि पिछले कुछ सालों में भूगर्भ में जल स्तर 20 फीट से 200 फीट तक गिर गया है। जमीन में मौजूद पानी का एक बड़ा हिस्सा सिंचाई और पीने के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन पानी दोबारा जमीन में कैसे जाएगा, इंसान इस सवाल को ही भूल गया। कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रकल्प पूरा करके अगर किसानों को पानी दिया जाता है तो अकाल की तीव्रता कम हो सकती है। इसलिए जो प्रोजेक्ट है वो जल्दी से जल्दी पूरे करने चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। देश में कुल चीनी का 66% उत्पादन करने वाले महाराष्ट्र में गन्ने की फसल किसानों के लिए आय का सबसे बड़ा जरिया है, लेकिन गन्ने की फसल के लिए पानी ज्यादा लगता है। ऐसे में किसान मुनाफा कमाने के चक्कर में जायज नाजायज हर तरीके से खेती को पानी देता रहता है। खेती का ये रिवाज बदलने की कोशिश किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं की। वजह साफ है, सत्ताधारी हो या फिर विपक्षी दल, सभी पार्टियों की आर्थिक रीढ़ यहाँ की कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रियां मानी जाती हैं। लेकिन ये स्थिति तो सालों साल महाराष्ट्र में मौजूद थी। तो ऐसा क्या हुआ कि इस साल हालात इतने बदतर हो गए? दरअसल इसका एक बड़ा कारण है सिंचाई घोटाला। महाराष्ट्र में जल आपूर्ति के लिए सिंचाई योजनाएं शुरू तो हुई, लेकिन वो सालों साल अधूरी रही। जितना पैसा हम लोगों ने इरिगेशन रिजर्वायर के ऊपर खर्चा कर दिया है और जितना उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, हमें लगता है वो वर्ल्ड का एक रिकॉर्ड है। यदि पूरा होता तो तीव्रता 100% कम हो जाती, इसमें कोई सवाल नहीं है। और भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें भी कोई शक नहीं है। सरकार की माने तो सूखे से निपटने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद और 1100 करोड़ रुपयों की जरूरत है। स्थिति बदलने के लिए सरकार पैसों की नदी तो बहा देती है, लेकिन सरकारी कागजातों से शुरू हुई ये नदी कहाँ जाती है, ये किसी को पता ही नहीं चलता। सूखे की सबसे ज्यादा मार झेल रहे मराठवाड़ा में 13 बड़ी, 19 मध्यम और 306 छोटी सिंचाई परियोजनाएं चल रही हैं। इन 338 योजनाओं की कीमत 7,035 करोड़ रुपए थी, लेकिन काम पूरा न होने की वजह से अब इन्हें पूरा करने के लिए और 5,512 करोड़ रुपयों की जरूरत है। मराठवाड़ा की एक सबसे बड़ी परियोजना भीमा सीना नदी के कनाल खोदने की थी, जो पिछले 20 साल से लटकी पड़ी है। यही हाल पश्चिमी महाराष्ट्र का भी है। यहाँ 155 योजनाएं अधूरी पड़ी हुई हैं, जिसकी कीमत पहले 4,195 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 9,116 करोड़ तक पहुँच गई है। खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मानते हैं कि आधी अधूरी सिंचाई योजनाओं की वजह से महाराष्ट्र में हालात गंभीर बने। निधि की कमतरता है, ये बात मानता हूं मैं। हमने बहुत सारी योजनाएं शुरू की है, जहां पे बहुत अत्यावश्यक है वहां शायद उनको प्राथमिकता नहीं मिली, लेकिन हमने अब वो नीति बदली है। महाराष्ट्र में सिंचाई परियोजनाएं तो बनी, लेकिन उनका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया। किसानों ने पानी का मनमाने तरीके से इस्तेमाल किया, जिससे अमीर किसानों को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन गरीब किसान पूरी तरह बर्बाद हो गया। उद्योगों की बढ़ती संख्या के चलते खेती का पानी शहरों की तरफ मोड़ दिया गया, जिसका नतीजा सामने है। आज महाराष्ट्र का आधे से ज्यादा हिस्सा सूखे की चपेट में है। श्रीरंग खरे, मुंबई, IBN 7।